Hello students, in this part I will discuss about hemodialysis. So what is hemodialysis and why hemodialysis is recommended? Hemodialysis is recommended by doctor if the patient is suffering from uremia. What is uremia? Uremia is a kidney disorder. जब किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाए तो किडनी परफॉर्म्स अ फंक्शन दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा. सो अगर पेशेंट की किडनी खराब हो गई तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के पास ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेशली यूरिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है. दिस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरेमिया. इन दिस कंडीशन पेशेंट इज रिकमेंडेड फॉर हीमोडायलिसिस. सो हीमोडायलिसिस करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है. दिस डिवाइस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. इन दिस आर्टिफिशियल किडनी some सेमी permeable ducts, ये जो डक्ट दिख रहे हैं these are semi permeable ducts which are made up of cellophane. cellophane is semi permeable membrane और उस semi permeable membrane से ये डक्ट बनाते हैं. this duct is semi permeable duct और ये डक्ट से ये डक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. ये ऐसे इंटरकनेक्टेड डक्ट्स होते हैं इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर. इसके अलावा इस सेमी परमेबल डक्ट के अलावा इस आर्टिफिशियल किडनी में एक फ्लूइड भरा होता है. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड डायलाइजर. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड डायलाइजर एंड डायलाइजर इज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा. यानी इसमें सारा जितनी भी वाटर सॉल्यूट है ये सब का कंसंट्रेशन प्लाज्मा के इक्वल है, आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा. प्लाज्मा मीन्स ब्लड प्लाज्मा. बट for nitrogenous waste, but for nitrogenous waste it is hypotonic. it is hypotonic. hypotonic का मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें कम है लेकिन बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली उतनी ही है. वाटर, बाकी घुले हुए सब्सटेंस एग्जैक्टली दैट ऑफ प्लाज्मा, बट नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें कम है एज कंपेयर टू ब्लड. क्लियर? इस डायलाइजर को ऐड करने के लिए भी डिवाइस लगी रहती है और यूज डायलाइजर को रिमूव करने के लिए भी इसमें लगा रहता है. अगर किसी पेशेंट को यूरेमिया है तो पेशेंट की आर्टरी से नाइट्रोजनस ब्लड को डेविएट करके इस सेमी परमेबल डक्ट से होकर पास करवाते हैं. तो सबसे पहले पेशेंट की आर्टरी से क्या करेंगे? blood from patient's artery is deviated or passed to the semi permeable ducts of artificial kidney. semi permeable ducts of artificial kidney. Ducts of artificial kidney. लेकिन इसको करने से पहले जैसे ही आपने आर्टरी को कट करके ब्लड को डेविएट किया, जैसे ही कट लगती है हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. ये क्लॉटिंग प्रोटीन एक्टिवेट होकर के क्लॉट कर देंगे. तो एट फर्स्ट बिफोर इट डेविएट करते ही आपने क्या करना है? तो इन द ब्लड, पेशेंट्स ब्लड में हमें ऐड करना है हेपेरिन को. व्हाट इज हेपेरिन? Heparin is anti-blood clotting protein. Heparin is anti-blood clotting protein. Anti-blood clotting protein क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन. तो ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को ऐड करते हैं. हेपेरिन इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन विच इज एडेड इन पेशेंट्स ब्लड. इसके अलावा क्या करना है? तो इसके अलावा पेशेंट के ब्लड को कूल करेंगे क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर जो ब्लड है इस ब्लड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो सकता है. सो दिस ब्लड इज कोल्ड एट अप्रॉक्स 0 डिग्री. अब इस सेमी परमेबल डक्ट से जब ये ब्लड पास करेगा तो इस ब्लड में सब कुछ आइसोटोनिक है. ये जो डायलाइजर है इसमें सब आइसोटोनिक है इस प्लाज्मा के, ब्लड प्लाज्मा के.
लेकिन इसमें ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट अधिक है क्योंकि पेशेंट को यूरेमिया हो रखा है और आपने पहले से ही इस डायलाइजर में नाइट्रोजनस वेस्ट को कम करके रखा है। तो मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। ये मॉलिक्यूल भी, यूरिया के मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट के मॉलिक्यूल भी मूव कर जाएंगे। हाई कंसंट्रेशन ब्लड में है और लो कंसंट्रेशन डायलाइजर में है। ये निकल कर कहाँ आ जाएगा? डायलाइजर में आ जाएगा, जिसके कारण पेशेंट्स के ब्लड में यूरिया का लेवल डिक्रीज कर जाएगा और डिक्रीज करने के कारण पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, उसका यूरेमिया ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लड को सबसे पहले पेशेंट के वेन में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने से पहले दिस ब्लड इज ट्रीटेड विथ एंटी हिपेरिक। हिपेरिक के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको इसमें एंटी हिपेरिक ऐड करना पड़ेगा और साथ में क्या, तो इसको 0 डिग्री पर आपने कूल किया था, इसको बॉडी टेम्परेचर पर वार्म करके इसको इस पेशेंट के वेन में डेविएट कर देंगे और इस तरह से हीमोडायलिसिस के थ्रू पेशेंट में यूरेमिया को ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया?